हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। थंबनेल आपने देखा ही और आपको पता है हम किस बुक से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ हम कंप्यूटर का जो 20 प्रश्न है उस प्रैक्टिस सेट का आपको पता है इस बुक में कुल 15 है, ठीक है। तो हम बारी बारी से मतलब अलग अलग, जैसे झारखंड के अलग से 15 सेट करवा देंगे और कंप्यूटर के अलग, साइंस के अलग, मैथ्स एंड इसके अलग अलग करवाएंगे, क्योंकि एक साथ हम नहीं करवा सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो दैट्स वाई छोटा छोटा करके ये चीज़ें हम करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर देखो तो कंप्यूटर में, और हाँ ये जो बुक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। ओके, तो कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है, ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहते हैं, तो कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो ह्यूमन वेयर ठीक है माफ कीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर कहते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले को क्या कहलाते हैं? तो ह्यूमन वेयर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला गणना यंत्र। संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? अबेकस है, एनियक है, मार्क 1 है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबेकस, ठीक है। क्या हो जाएगा? अबेकस, ऑप्शन नंबर ए। अबेकस जो है वो संसार का पहला जो कैलकुलेटिव यंत्र बोल सकते हो, तो वो है। और इसका प्रयोग क्या है? आंकिक गणना के लिए, ठीक है, आंकिक गणना, ठीक है। जो आंकिक गणना होती है अंकों की, ठीक है, तो इसका प्रयोग उसी के लिए किया जाता है। किसका? अबेकस का। और अगर इसका आविष्कार के बारे में पूछा जाए या फिर ये कहाँ फाउंड किया गया था, खोजा गया था, ठीक है, तो ये चाइना में। कहाँ? चाइना, चीन में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? ठीक है, डिजिटल में बदल देता है। क्या वो स्कैनर है, छवि परिवर्तक है, या प्रिंटर है, या रिकॉर्डर है? तो कौन है जो एक भौतिक छवि को, ठीक है, डिजिटल में बदल देता है? वो क्या है? तो वो क्या है? स्कैनर है, ठीक है। क्या है? स्कैनर। स्कैनर है जो भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदल देता है। जैसे कि अगर आपको फोटो अपलोड करना होता है तो आप क्या करते हो? आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो, आप क्या करते हो? स्कैनर पे डालते हो, और स्कैनर क्या करता है? उसे कंप्यूटर में, यानी एक तरह से कह सकते हो जो सॉफ्ट कॉपी आपके पास है उसे हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंटर क्या करता है? तो प्रिंटर तो इसका जस्ट अपोजिट करेगा। आपका जो मतलब प्रिंट आप निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। जो आपके पास प्रिंट पड़ा हुआ है उसे अगर आप कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो वो स्कैनर उस चीज़ को करने में हेल्प आपका करेगा। ओके, तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, VGA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ठीक है, भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदलता है, मैंने बता दिया कौन? तो स्कैनर। और स्कैनर याद रखिएगा कि ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस है ये। ओके, आगे देखिए, VGA का पूरा मतलब फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है क्या है? तो VGA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, वेक्टर ग्राफिक्स एसोसिएशन है, वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन है, वेक्टर ग्राफिक एरे है, अरे ओके, या फिर वीडियो ग्राफिक अरे, ठीक है। तो ये क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, अरे ठीक है। आगे देखिए, ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन देखिएगा, बाइट है, बीट है, रिकॉर्ड है, या फिर फाइल है? क्या है? ठीक है, तो क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, तो बीट, ठीक है, बीट जो है वो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, बीट।
समझ गए? ओके। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेमोरी में स्थित कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी होती है, ओके, तो उसमें स्थित जो सेल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें छोटा छोटा भाग में बांट दिया जाता है, तो उन्हें हम बिट्स बोलेंगे, ठीक है, ये बिट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? बीट्स बोलेंगे। किनको? तो जिन्हें छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और बीट्स जो है ना वो केवल दो भागों में विभाजित होता है। कौन सा? तो 0 और 1, ठीक है, इस रूप में विभाजित होता है। ओके, आगे बढ़िए। आगे क्या है? बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है, ठीक है। तो उस त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है, बग फिक्स कहा जाता है, फिक्स कहा जाता है, या अपडेट कहा जाता है। ओके, तो सर टाइम ले सकते हो आप और आप बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। आप पॉज करके भी बीच में देख लेना अगर आप खुद से आंसर देना चाहो तो। ये पैच हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? पैच। ये कंप्यूटर प्रोग्राम कोड का एक छोटा भाग है, ठीक है, समझ गए। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो बग्स जो आते हैं, जो बग है, ठीक है, उसको तत्काल समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तत्काल रूप से जो इसका समाधान चाहिए तो उसका यूज किया जाता है। ओके, आगे देखिए। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। सूचना का, ठीक है, कुछ भी आप लिखो जैसे कि बॉय या बैग, ठीक है, बैग बैग मैंने लिखा, तो एक तरह से कुछ भी सूचना है मान लो, तो ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस वह समूह का या कुछ जो भी सूचना आप दोगे, मैंने तो ऐसे एक एग्जांपल दिया, ठीक है, तो समूह को जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, ठीक है। बैग नहीं, यहाँ पे बैग की तरह आप नहीं बोल सकते हो, मतलब सूचनाओं का समूह। जैसे कैसे, अब मैं बताऊँ, जैसे क्या लोगे एग्जाम्पल, देखो, ठीक है, कैसे कैसे समझाओ, देखिए इसमें आप क्या ले सकते हो, जैसे कि मान लो क्या है, देखो ऑप्शन पहले देख लो। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है, ठीक है, कंप्यूटर को निर्देश करना यानी कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट करना, ठीक है, तो कंप्यूटर को करता है। और सूचनाओं का वह समूह, सूचना का एक समूह होता है, ठीक है, तो देखो क्या है ऑप्शन, नेटवर्क है, मेमोरी है, वेब ब्राउजर है और प्रोग्राम है। तो इनमें से क्या आंसर? ओके, तो इसमें पहले इसका आंसर हम समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद में क्लियरली आपको समझा देते हैं। ओके, तो ये आंसर है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या बोल रहा है कि सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, ठीक है। अभी मान लो कि हमें कुछ टाइप करना है, ठीक है, मान लो बैग ही ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें बैग टाइप करना है। तो क्या हुआ कि आप उस पर कुछ प्रोग्राम किया गया होगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ें उस पर प्रोग्राम, आप लोग एक टाइपिंग वाला एक गेम खेलते होगे अगर आपको याद होगा, जिसने भी अगर कंप्यूटर सीखा है कभी या उस कंप्यूटर में एक गेम होगा, तो आपको वो चीज़ें पता होगी कि वहाँ पे हम एक खेलते थे, एक बलून आता है, ठीक है, और साथ में उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते थे और हम लोग टाइप करते थे, और वो बबल्स बबल्स के रूप में हो या बलून के रूप में वो फिर फट जाता है। तो वो एक कंप्यूटर जो है, जो प्रोग्राम है, वो क्या होता है कि एक आपको एक सीरीज बाय वहाँ पे कोड के रूप में सब कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर जो जब वो बनाया जाता है तो वो एक कोड के माध्यम से सब कुछ लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीज़ें पहले होंगी या किस टाइप की होंगी, या हर बार में क्या कुछ चीज़ें चेंजेस भी उसमें होंगे या नहीं होंगे। तो वो क्रमबद्ध रूप में चीज़ों को लिख दिया जाता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, और वहीं जा कर के जो सूचना का, यहाँ पे क्या बोला गया था कि सूचना का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है, यानी कि डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डी है आंसर, मैंने बता दिया। आगे देखिए, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना
और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो आई होप आप सभी को पता होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, दशमलव का, ऑक्टल का, बाइनरी का या हेक्साडेसिमल का। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है बाइनरी। बाइनरी जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर यानी कि 0 या फिर 1, ठीक है, तो ये दो को ही समझता है और इस संख्या मतलब यही जो नंबर्स हैं उसका उपयोग करके कंप्यूटर जो है डेटा संग्रहण करना और गणना करना, स्टोर करना एंड गणना करना या कैलकुलेट करना, जो बोलिए, ठीक है, ये मतलब करने के लिए ये चीज़ें होता है। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? कौन सा एक नेटवर्क है जो संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? ऑप्शन है, ठीक है, क्या है देखिए, ओएक्सिकल, ठीक है, ओएक्सियल है। ओके, क्या है, कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है एंड रेडियो केबल है। ओके, ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा, तो कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है एंड रेडियो केबल है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है, इनमें से कौन सा क्या है कि संचार, नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, या ऑप्टिकल, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ठीक है, तो ये एक नई तकनीक है, ठीक है, क्या है, जिसमें धातु के तार और केबल के जगह पर क्या होता है, जैसे कि धातु के जो तार होते हैं या केबल जो होता है, ठीक है, तो उसके जगह पे क्या होता है कि एक अलग प्रकार का, ठीक है, एक अलग टाइप का क्या होता है, ग्लास बोल सकते हो या फिर प्लास्टिक का, ग्लास या फिर प्लास्टिक का फाइबर का उपयोग डेटा संचार कम व बैंडविड्थ अधिक प्रदान करता है। ठीक है, क्या करेगा वो, ठीक है, संचार का कम व बैंडविड्थ अधिक क्या करेगा आपको, उसको देगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इंटरनेट के विकास के साथ, जब इंटरनेट का विकास हुआ तो डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा, सूचना के प्रसार को बदल दिया, एकदम बदल दिया। ऑप्शन देखिए क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसे बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, और फिर क्या है, स्टोरेज सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना एवं कम्युनिकेशन यानी कि संचार, ठीक है, प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं उसे, प्रौद्योगिकी, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बहुत मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जब आया ना तो उसके बाद क्या हुआ था कि इंटरनेट के विकास के साथ क्या हुआ कि समाज में जो संबंध है, शिक्षा है, सूचना के प्रसार में मतलब क्या हो गया, को बदल दिया। कैसे बदल दिया आप सभी को पता है। आगे चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। सबसे पहले इंटरनेट, एक चीज़ आप लोगों को जो याद रखना है कि, एक मिनट, इंटरनेट जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जेएसएससी के मतलब जो सीजल एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम 100% देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो मिलेगा। और एक ख़ास बात ये भी है कि सिलेबस जो आप अगर पढ़े हो तो देखोगे कि सिलेबस में इंटरनेट एकदम मेंशन किया हुआ है कि मतलब सिलेबस में दिया, तो जाहिर सी बात यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखना। ओके,
आगे देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? इंटरनेट का नाम क्या था? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, और एक बात कि ये विश्व का पहला इंटरनेट है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी इसका आंसर है वो विश्व का पहला इंटरनेट भी है। तो राइट आंसर क्या है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एनएसएफ नेट जो है, एनएसएफ नेट, ठीक है, ये जो है ये इसके साथ इंटरलिंक था। उस समय क्या था कि ये जो है यह इससे, ठीक है, एनएसएफ एनईटी, ठीक है, नेट से इंटरलिंक था। कौन? तो ARPANET, ARPANET। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त एनासाइक्लोपीडिया है? एनसाइक्लोपीडिया है ना, साइक्लो नहीं, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया जो बोलो, जिससे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है। एनसाइक्लोपीडिया को, मतलब वह कौन सा एक मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसे उपयोग जो करते हैं उन्होंने ही तैयार किया है। तो कौन है? गूगल है, विकिपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया है या याहू है। ठीक है, क्या है इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है विकिपीडिया। ठीक है, विकिपीडिया। विकिपीडिया को 2001 में, ठीक है, कब? तो 2001 में जिम वेल्स, किसने? जिम्मी वेल्स नाम है उनका। ओके, ये लिख लो आप लोग, जिम्मी वेल्स, जिम्मी वेल्स, और एक और थे लैरी सैंगर। क्या नाम है? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। 2001 में नाम क्या है? जिम्मी जिम्मी वेल्स, और एक क्या है? लैरी सैंगर, लैरी सैंगर, ठीक है, के द्वारा शुरू किया गया था। इंसाइक्लोपीडिया को 2001 में जिम्मी वेल्स एंड लैरी सैंगर के द्वारा शुरू किया गया था, और यह एक मुक्त वेब आधारित, ठीक है, और आधारित सहयोगी बहुभाषीय यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे आप विकिपीडिया देखे ही होंगे कि अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में मिलेगा, मराठी में मिल जाता है, ठीक है, उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो बहुत सारे भाषाओं में बहुभाषीय विश्वकोश है। क्या है ये? विश्वकोश। ओके, तो विश्व कोश है, और इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं। ठीक है, अबाउट कितने? तो 13 मिलियन। ठीक है, कितने? 13 मिलियन लिखे गए। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है। विंडोज 10 में निर्मित जो ब्राउजर है उसे कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट और माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, क्या है इन चारों में आंसर वो बताना है। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 पर इस्तेमाल होने वाला ब्राउजर है। ठीक है, इस पर इस्तेमाल होने वाला ब्राउजर है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? MS ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन है? वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल एंड क्रोम। तो इनमें से कौन MS ऑफिस का, मतलब कौन सा एप्लीकेशन जो है वो MS ऑफिस का है? तो सभी को पता है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपके MS ऑफिस का एप्लीकेशन है। कौन? तो MS ऑफिस है। ठीक है, जैसे कि MS ऑफिस में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले देख लो, वर्ड आते हैं जो कि आप लोग यहाँ पढ़े हो, एक्सेल, ठीक है, एक्सेल आते हैं, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस
एक्सेस भी आता है, ठीक है। उसमें एक डाटा एंट्री टाइप से होता है, ठीक है, जैसे कि आप एक्सेल पे करते हो ना, सेम है, लेकिन उस पर थोड़ा डिफरेंट टाइप से उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें हैं, ओके, एक्सेस उसे बोलते हैं, ओके। और जबकि अगर आप देखोगे फोटोशॉप, ये जो फोटोशॉप है, जीमेल है, ठीक है, या फिर क्रोम है, तो ये उसके अंतर्गत नहीं आते, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, देखिए, एक मिनट, ओके। तो कितने नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं? 105, ठीक है, 105वां नंबर, मतलब कि अभी आप अगर देखोगे तो हम 15वां नंबर में 15 नंबर का देख रहे हैं, ओके। तो देखो क्या है, एक विशल ब्लोअर, ठीक है, क्या है, एक विशल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलिंक्स, विकीलिंक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। तो ये जो है क्या है वो आपको बताना है, एक वेबसाइट जो है, ठीक है, तो वो आपको बताना है क्या है। 4 ऑप्शन में से आइसलैंड में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, आइसलैंड में, यूके में स्थित है, स्वीडन में स्थित है और नॉर्वे में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कहाँ स्थित है वो बताना है, ठीक है। विशल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलिंक्स, क्या नाम है, विकीलिक्स, ठीक है, विकीलिक्स, ठीक है। विकीलिक्स क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्थित है कहाँ, आइसलैंड में, यूके में, स्वीडन में, नॉर्वे में, कहाँ स्थित है बताइए जरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो वेबसाइट है विकीलिक्स, ठीक है, विकीलिक्स, इस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आंसर जान जाते हैं क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आइसलैंड में स्थित है, ठीक है, आइसलैंड में स्थित है। हाँ, और इसके स्थापना के बारे में करें तो इसके स्थापना कौन किए हैं, तो जूलियन असांजे, क्या नाम है, यहाँ लिख रहे हैं, जूलियन असांजे, ठीक है। और कब किया था, तो 4 अक्टूबर 2006 में, 4 अक्टूबर 2006 में किया था, आइसलैंड में किया था, हमने देख लिया वहाँ स्थित है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, ये संगठन जो है, ठीक है, ये संगठन जो है देखा, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यहाँ बताया ना, विकीलिंक्स जो है, जो वेबसाइट है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। तो ये जो है वो किसी सरकार, कंपनी, संस्था या किसी भी धार्मिक संगठन के संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करती है, उसे पब्लिश करती है, ठीक है। क्या करती है, किसी सरकार की, कंपनी की, संस्थान के या किसी धार्मिक संगठन संवेदनशील दस्तावेजों को पब्लिश करती है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। देखिए, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती है आम तौर पर, ऑप्शन क्या है, 11, 10, 16 और 12। तो कितनी कुंजियाँ होती है आप लोग जरा बताएंगे। तो कुंजियाँ जो होती है टोटल 12 होती है, कितनी होती है, 12, टोटल 12 कुंजियाँ होती है, ठीक है। अब जैसे हर कुंजी का जो अलग अलग होता है फंक्शन, जैसे कि कभी हम कॉम्बिनेशन की के साथ करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हमें क्लोज करना होता है, विंडो शट करना होता है, ठीक है, तो उसका अलग होता है, ऑल्ट के साथ हम करते हैं। रिफ्रेश करना होता है तो F5 है, ठीक है। फिर हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए, ठीक है, उसके लिए अलग कुंजी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन की अलग अलग यूजेस है, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ है, तो पता होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, मॉनिटर का रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन जो है जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, तो ऑप्शन देखिए उसमें से आंसर मतलब पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। जो रेजोल्यूशन होता है तो उसमें क्या होगा कि पिक्सल उतना ही अधिक होगा, अगर रेजोल्यूशन अधिक होगा, ठीक है, तो क्या पिक्सल भी उतना अधिक होगा, या फिर स्क्रीन कम साफ होगी, या पिक्सल और अधिक, मतलब क्या होगा, पिक्सल जो है वो अधिक और अलग अलग हो जाते हैं, या फिर पिक्सल पास पास हो जाते हैं, क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतना पास पास होगा, ठीक है। तो राइट आंसर अगर इसका देखा जाए तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसडीएन का विस्तृत रूप क्या है, या फिर बोले फुल फॉर्म क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क है, या फिर इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क है। तो चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, तो इनमें से क्या होगा राइट आंसर, आप लोग जरा बताइए। ठीक है, क्या होगा सोच के बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो टेलीफोन लाइनों के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये एक संपर्क माध्यम है। ठीक है, क्या है? संपर्क माध्यम। और क्या होता है कि इससे जो इंटरनेट की जो गति है, यूज करने की गति है, वो बढ़ जाती है। गति जो है वो बढ़ जाती है, इंटरनेट यूज करने की गति बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? ऑप्शन है, ग्रुप विंडो खोलना है, विंडो को मिनिमाइज करना है, विंडो को मैक्सिमाइज करना है, या विंडो को रीस्टोर करना है। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विंडो को मिनिमाइज करना है। सिंक कर देना क्या होता है? विंडो को मिनिमाइज करना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। 10 नहीं, 110 है क्वेश्चन नंबर है, बट यहाँ ये लास्ट है, 20 नंबर है। ओके, आगे देखिए, क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में कार्य करते समय ऑल्ट F4 दबाने पर क्या परिणाम होता है? अभी हम देखा कि फंक्शन की जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कुछ कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ों को करने पर अलग अलग उनके यूजेस हैं। ठीक है, तो ऑल्ट F4 दबाने पर क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, अनुप्रयोग यानी जो एप्लीकेशन है से बाहर हो जाएंगे, या फिर कुछ नहीं होगा, या वर्तमान प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, या दूसरे चल रहे रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है, पर स्विच हो जाएंगे। तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? बंद हो जाएगा, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यानी एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। और एक और भी तरीका है कि शट डाउन भी आप कर सकते हो। क्लियर है? ऑल्ट F4 का प्रयोग करके, जैसे कि अगर आप मान लो MS वर्ड में, मान लो आप MS वर्ड में कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ऑल्ट F4 करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। और एक होता है कंट्रोल CTRL के साथ W, जैसे कि आप उस पेज पे काम कर रहे हो, और अगर कंट्रोल W प्रेस करोगे तो वो पेज बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो पेज हट जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो और पूरा एप्लीकेशन अगर आपको क्लोज करना है, तो ऑल्ट F4 दबाने पे वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। साथ ही अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं काम कर रहे हो, अगर आप अपने डेस्कटॉप पर हो और ऑल्ट F4 प्रेस करते हो, तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो वहाँ से आप शट डाउन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर उसमें कोई डायलॉग बॉक्स ना आता हो, ऐसा कुछ हो, तो ऑल्ट F4 करके आप डायरेक्ट क्या करोगे? कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हो। और एक ऑप्शन में तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, उस पर आपको शट डाउन, रीस्टार्ट, इस टाइप का ऑप्शन मिलते हैं, फिर वहाँ से आप कर सकते हो। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ देखे, एंड आई होप कि आपको सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो समझ में आ गए होंगे। जो एक दो कुछ ऐसे हो गए जो एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, तो वहाँ मुझे ज़रूरी नहीं लगा आप सभी को आता हो, ऐसा मुझे लगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।